हमारा ये सेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं, सो बेसिकली विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और कौन से फूड सोर्स से हमें मिल सकते हैं। सो विटामिन्स बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को हेल्प करते हैं और ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे कि हम जब भी फूड खाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए या प्रोटीन होना चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। स्पेशली अगर आपको वेट मैनेज करना है या हेल्थ को इम्प्रूव करना है, सबसे ज़्यादा फोकस आ जाता है फैट कम करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है और प्रोटीन बढ़ाना है, राइट। ज़्यादातर लोगों का यही अप्रोच होता है। बट जो विटामिन्स हैं हमारे, वो हमारे सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करने में यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और इवेंचुअली हमारी ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस रखने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विटामिन्स नहीं होंगे हमारे शरीर में या हम अपने फूड से प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पाएंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स जो होते हैं वो सिर्फ mg के अमाउंट में चाहिए होते हैं। उसी में कुछ विटामिन्स होते हैं जो उससे भी कम यानी कि माइक्रो से भी मिलीग्राम्स के बजाय माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं और सभी ज़्यादातर ये आपके फ्रेश फ्रूट्स में आपको बहुत सारे जो माइक्रो अमाउंट्स में चाहिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं और जो मिली अमाउंट में यानी कि मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं वो आपके नॉर्मल फूड में, डेयरी में, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में, इन सब में आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फ्रेश वेजीज एंड फ्रूट्स को कंटिन्यू रखें अपने कुक्ड फूड के साथ भी, ताकि वो रॉ में आपको डायरेक्टली हो, क्योंकि कई सारे विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे लाइट सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, कुकिंग में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हमें नॉर्मली सैलेड एंड फ्रूट्स का पोर्शन हमारे डाइट में ज़्यादा रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से हैं ये। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है आप कभी भी दिन में नॉर्मली भी लेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे फूड में, जो भी फ्रेश आप लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बट जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये ज़रूरी है कि आपके कुक्ड फूड के साथ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहते हैं, बिकॉज इनको फैट ज़रूरी होता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं सबसे पहले आप माउथ में च्यू करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, सबसे पहले आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना चालू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब भी खाना खाएं तो अच्छे से चबाएं। उसका रीज़न ही ये है कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारे मुंह में जो खाने में सबसे पहले हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम सही से च्यू नहीं करते तो वो रॉ फॉर्म में जाता है और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स नॉर्मली होती हैं क्योंकि प्रॉपरली फूड च्यू नहीं है। वहीं पर अगर आप कोई भी जूसेस वगैरह लेते हैं, जूस क्या होता है आपके मुंह में ज़्यादा टिकता नहीं, एकदम से अंदर चला जाता है, तो वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। नॉर्मली देखा जाए तो पूरा जूस है, इजीली है, बड़े बड़े टुकड़े नहीं है, वो जाना चाहिए डाइजेस्ट, बट नहीं हो पाता क्योंकि वो डायरेक्टली पेट में चला जाता है। उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलता कि उसके अंदर जो जूसेस में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। नॉर्मली फ्रूट जूसेस लेते हैं या वेजिटेबल जो भी जूस लेंगे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होता और इसीलिए कई बार आप बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं तो भी इंडाइजेशन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नॉर्मली देखी गई है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सो बेसिकली जब फूड आपके स्टमक में जाता है, स्टमक में जाके सबसे पहले जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं क्योंकि स्टमक की एसिडिटी बहुत हाई होती है। ये पॉइंट मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग आप लोगों में से एंटी एसिड लेते होंगे मेडिसिन के साथ और सब चीज़ों के साथ, बिकॉज जिनको एसिडिटी ज़्यादा होती है वो भी एंटी एसिड्स लेते हैं, PPIs लेते हैं। वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में प्रॉपरली एसिड को रिलीज नहीं होने देते स्टमक में, जिसकी वजह से अगेन फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होता। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप फूड लेते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं पेट में और इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग लेने लगते हैं, क्योंकि एंटी एसिड ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली लोग ऐसे ही पॉपअप कर लेते हैं, राइट। चलो आज अच्छा नहीं लग रहा है, एसिडिटी गैस बन रही है, खा लेते हैं। वो भी एक रीज़न है, आपको इंडाइजेशन होता है, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा और फिर दूसरे हेल्थ इश्यूज होंगे। सो यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद जो वो एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं फिर हमारे इंटेस्टाइन में मूव करते हैं जहाँ जाके सारे एब्जॉर्ब होते हैं और मेजर जो आपके प्रोटीन्स और फैट्स हैं सारे इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होते हैं।
और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपका लिवर भी हेल्दी रहे, ताकि वो प्रॉपरली जो सिक्रीशंस है वो सारे इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है, स्टमक में नहीं करता। तो इसीलिए लिवर को आपको हेल्दी रखना है ताकि प्रॉपरली बाइल जाए और सारे फैट्स को डाइजेस्ट करे, ताकि आपके फैट डाइजेस्ट हो और एब्जॉर्ब हो। क्योंकि फैट अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एक तो फैट जो है एक्सेसिव आपकी बॉडी में दूसरी जगह जाके जमने लगेगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसको फैट का पोर्शन इतना मिल ही नहीं पाएगा कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। सो इसीलिए ये स्टेप भी जरूरी है कि अपने विटामिन्स के साथ आप ऐसी भी चीजें लें जो आपके लिवर को भी हेल्दी रखे। आफ्टर दैट इंटेस्टाइन में जाके मेजर जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं, और उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन ज्यादा वहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर पोर्शन ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके फूड की जर्नी का, आपके प्लेट से लेके पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब होने तक का। अब चलिए हम वापस आते हैं हमारे विटामिन्स में। जो विटामिन्स हैं बेसिकली हमारा सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होता है वो सारा वाटर सॉल्युबल होता है, और ये आप काफी एक्सेस अमाउंट में भी लेते हैं, बट ले सकते हैं क्योंकि जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उतना एब्जॉर्ब होता है, बाकी सिक्रीट हो जाता है। सो सबसे पहला आपका आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो बेसिकली आपकी आईसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो आपकी रेटिना जो होता है आईज में, जिसमें इमेज बनती है पूरी दुनिया की, उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ए की जब भी डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले आईसाइट पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, विटामिन ए आपकी स्किन की रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। इवन आपके काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उसमें विटामिन ए डाला होता है ताकि सेल्स हेल्दी वे में डेवलप हो। सो विटामिन ए आपकी आईसाइट और साथ ही साथ आपकी स्किन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये आपकी टीथ में, आपके बोन फॉर्मेशन में, इसमें भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है। और इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है, जैसा आप सभी लोग बोलेंगे, कैरेट स्पिनच जो सबसे पहले माइंड में आता है, बट फिश ऑयल्स भी इसके काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन ए के। एग्स हो गया और मिल्क, इस तरह की कॉमन फूड्स हैं जिससे विटामिन ए आपको मिलता है। बट विटामिन ए की जो है आपको एमसीजी में चाहिए होता है, ये एमजी में नहीं, एमसीजी में ही इसकी काफ़ी अमाउंट इनफ होती है, यानी कि ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बट इतना सा भी कई बार जब आप फूड कुक करते हैं तो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। सो इसीलिए मिल्क में, रॉ मिल्क में, एग में, इन सब चीज़ों में अच्छे से ही आता है। इवन फिश ऑयल जैसे कि ओमेगा है, उसके साथ भी ये आपको जब एक्सट्रैक्ट होता है फिश ऑयल, उसमें भी एडिशनली अपने आप आता है। सो विटामिन ए आपकी विजन, स्किन, बोन, रिप्रोडक्शन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कमिंग टू नेक्स्ट, अब बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स में हमारे काफ़ी सारे डिफरेंट विटामिन्स है, B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12। सो इन सब के अपने ही रोल हैं, मगर जो मेजर रोल है बी कॉम्प्लेक्स का वो है आपके सेल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, मेटाबोलाइज करने की आपकी एनर्जी को, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इसका है। यानी कि जो आपने फूड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स गए हैं आपके शरीर में, वो जाना काफ़ी नहीं है, वो सेल्स में जाके अब प्रॉपर तरीके से एनर्जी भी रिलीज होनी चाहिए। तो उस एनर्जी को रिलीज करने का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है बी कॉम्प्लेक्स का। उसमें भी अलग अलग जो बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम B1 की बात करें तो B1 सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके सारे सेल मेटाबॉलिज्म में काम आ रहा है, और स्पेशली जो नर्वस टिश्यूज हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ओवरऑल जो ग्रोइंग फेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कन्वर्ट करने का काम है वो विटामिन B1 का होता है। और इसका सबसे कॉमन सोर्स है वो है सोया, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग प्रिफर करने लगे हैं फॉर प्रोटीन सोर्स, बट सिर्फ प्रोटीन नहीं, उसमें B1 भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। वाटरमेलन यानी कि फ्रूट्स, स्पेसिफिकली आपके जितने भी कलर फ्रूट्स होते हैं, यानी कि पर्पल ग्रेप्स हो गए और वाटरमेलन हो गया, पर्पल ग्रीन, इस टाइप के जो ग्रीन नहीं, पर्पल पिंक, इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें B1 आपको, बी कॉम्प्लेक्स पूरा काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलता है। सो ये थे इसके सोर्स। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन।
पहले वाले का B1 का थायमिन था, इसका राइबोफ्लेविन है। इसका भी मेन रोल जैसे कि B कॉम्प्लेक्स का है, फूड में से एनर्जी को कन्वर्ट करना, साथ ही साथ जो B2 है आपकी स्किन और हेयर्स के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, और आपका जो ब्लड है, ब्लड के जो सेल्स हैं, स्पेसिफिकली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसको भी फॉर्मेशन में, उसमें भी रोल प्ले करता है आपका B12, और इसीलिए एक तरह से आपके हेल्दी ब्लड सेल्स डेवलपमेंट में भी काम आता है और साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट में भी। और इसका सबसे सोर्स जो है फूड का, वो आपकी रोटियों में भी मिलता है काफ़ी अच्छे अमाउंट में। उसके अलावा जो सी फूड सोर्स है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इसके अमाउंट में राइबोफ्लेविन मिलता है। नेक्स्ट हम आएंगे B3 पे, जिसे बोलते हैं नियासिन या नियासिनामाइड। नियासिनामाइड नॉर्मली ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत फेमस विटामिन है, बिकॉज नियासिनामाइड अगेन आपकी स्किन को, कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने में, मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा B3 का जो हेल्थ वाइज रोल है, वो अगेन आपके एनर्जी को कन्वर्ट करना है और नर्वस टिश्यूज को हेल्दी बना के रखना है, और स्पेसिफिकली ग्रोथ में ये वाला भी B1 के साथ साथ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका भी कॉमन सोर्स जो है आपके जो लेग्यूमिनस यानी कि जो नट्स वाले होते हैं, जैसे पीनट हुआ और ड्राई फ्रूट्स हुए, उसमें काफ़ी अच्छा इसका सोर्स है। टोमेटो, एवोकाडो एंड स्पिनच जस्ट एक एग्जाम्पल है, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लेग्यूमिनस यानी कि जो नट्स वाले होते हैं उनमें, और जो सी फूड्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इसका सोर्स होता है नियासिन का। नेक्स्ट कमिंग टू विटामिन B5। विटामिन B5 भी एज अ B कॉम्प्लेक्स आपके सेल मेटाबॉलिज्म में काम आता है, बट इसका एक एडिशनल रोल जो है स्पेसिफिकली B5 का, वो है आपके हॉर्मोन्स के फॉर्मेशन। आपके जो हॉर्मोन्स फॉर्म होते हैं उसमें B5 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आपके हेल्दी हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपके हीमोग्लोबिन को भी बनाने में, ये रेड ब्लड सेल्स को भी बनाने में थोड़ी हेल्प करता है, और स्पेसिफिकली जो आपका नर्वस टिश्यूज हैं, जो नर्व्स के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर होता है, यानी कि आप हाथ मूव कर रहे हैं, आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है आपके हाथ को मूव करने के लिए, और वो नर्व्स के बीच की कम्युनिकेशन की वजह से होता है। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो B5 है, वो न्यूरोट्रांसमिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। तो स्पेसिफिकली जो लोग हैं जिनको अक्सर कभी कभी पैरों में झंझनाहट होने लगती है और कई बार सही से अकड़ने लगते हैं हाथ पर, तो उनके लिए विटामिन B5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ B12 के, मैं उस पर भी आऊँगी जब नेक्स्ट आएंगे। इसका भी जो रिच सोर्स है वो है एग, चिकन, टोमेटो, ब्रोकली एंड स्पेसिफिकली जो भी होल सीरियल्स होते हैं, हर सभी तरह के जो अनाज होते हैं उसमें भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन B6 पे, यानी कि पायरिडॉक्सिन में। इसका नाम पायरिडॉक्सिन है। ये आपके रेड ब्लड सेल्स को डायरेक्टली फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो आपकी बोन मैरोज हैं उससे रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको मेंटेन करता है, यानी कि जिन लोगों को काफ़ी सोने में दिक्कत होती है, इस तरह के कोई इश्यूज हैं, तो हो सकता है उनको B6 की डेफिशिएंसी हो। तो ये B6 क्या करता है, आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है, और इस जब नींद पूरी प्रॉपरली होती है तो आप एकदम फ्रेश उठते हैं। तो जो चिड़चिड़ापन जो नॉर्मली लोगों में देखा गया है, एंजाइटी होना, उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो B6 का सोर्स लेंगे, जब अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको B6 वाले फूड इंक्रीज कर देने चाहिए आपके खाने में। और इसका सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है बनाना, यानी कि केला, वाटरमेलन, टोफू, और काफ़ी सारे जो लेग्यूमिनस दालें वगैरह होती हैं वो, और फिश, ये इसके काफ़ी अच्छे फूड सोर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन B7 पे। इसको बायोटिन बोलते हैं, और बायोटिन एक बहुत फेमस विटामिन है बिकॉज ये आपके हेयर्स के लिए, स्किन के लिए और नेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि B7 जो है केराटिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है आपकी बॉडी की, और इसी वजह से जो बायोटिन यानी कि B7 रिच फूड लेते हैं उनके हेयर, स्किन्स और नेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और स्पेसिफिकली एक और इसका रोल है, वो है ये ग्लूकोज की को मेंटेन करने में हेल्प करता है। B1 के साथ साथ B7, ये दो हैं जो आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं।
और साथ ही साथ बिकॉज ये बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो आपकी फूड से एनर्जी में कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। और इसका भी जो मेन सोर्स है वो होल ग्रेन्स, एग्स, स्पेसिफिकली आलमंड्स, सोया मिल्क और सोया मिल्क या फिर आप सोया नगेट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और फिश, ये इसके सबसे ज़्यादा रिच सोर्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9। B9 का सबसे काफ़ी डिफरेंट रोल है बिकॉज ये आपके बॉडी में जो DNA एंड RNA आपने सुना होगा, राइट? सो DNA एंड RNA सिंथेसिस में B9 यानी कि फोलेट हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ आपके रेड ब्लड सेल्स को भी बनाने में हेल्प करता है। और इसीलिए स्पेसिफिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको फोलेट दिया जाता है, क्योंकि जो न्यूली डेवलपिंग बेबी है उसको बहुत सारे सेल्स बनाने हैं जल्दी जल्दी, और वहाँ पर ये फोलेट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। और डे टू डे लाइफ में विमेंस के लिए B9 यानी कि फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स को रिप्लेनिश करता है उनकी बॉडी में। इसलिए ये एक जिसको एनीमिया की कंडीशन है, चांसेस हैं वो आयरन की कमी के साथ साथ जो नॉर्मली आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, फुल आयरन ले रहे हैं, फिर भी एनीमिया है, चांसेस है उनकी बॉडी में B9 की कमी हो। और इसीलिए ऐसे में B9 का सोर्स लेना ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको लेग्यूम्स में मिल जाएंगे, यानी कि काफ़ी जो सीरियल्स एंड पल्सेस दाल्स होती हैं। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, टोमेटो में, एस्पेरागस एक प्लांट है जो स्पेसिफिकली फोलेट रिच होता है, बहुत ज़्यादा उसमें फोलेट होता है, और इसीलिए काफ़ी सारे विमेन सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें आपने सुना होगा कि एस्पेरागस जिसे शतावरी बोलते हैं वो उस B9 उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और वो नॉर्मली लोगों को स्पेसिफिकली फीमेल्स को लेना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज विटामिन B12। B12 जो विटामिन है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नर्वस टिश्यू के लिए, हमारे जो नर्व्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नर्व के ऊपर की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हेल्दी रखने में B12 काम करता है। और जो बेसिक इसका काम है वो है आपके फैट्स और अमीनो एसिड्स को प्रोसेस करना, और साथ ही साथ आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाना, और नर्व्स जो हैं उसको हेल्दी रखना। तो स्पेसिफिकली जिनको टिगरिंग होती है, कई बार आपने सुना होगा कि नसों की प्रॉब्लम है, उनको अचानक झंझनाहट होने लगती है और एकदम बिजली जैसी फीलिंग आती है, बिकॉज आप हो सकता है नर्व्स की प्रॉब्लम है उनको, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। और नर्व्स को हेल्दी रखने में B12 काम आता है। और अक्सर आपने सुना होगा जब भी आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं माइट भी B12 की कमी होगी, क्योंकि आपको मसल क्रैम्प्स बहुत सारे हो रहे हैं, आपको झंझनाहट बहुत हो रही है, तो ऐसे में B12 दिया जाता है, क्योंकि वो आपके नर्व्स के सेल्स को हेल्दी रखता है। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसका जो सोर्स है वो सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं, ये वेज सोर्स में आपको नहीं मिलता है। या तो ये फोर्टिफाइड फूड्स में मिलेगा, यानी कि एडिशनली सिंथेटिकली ऐड किया होगा, बट नेचुरली ये किसी वेजिटेबल्स में नहीं मिलता है। इसका मेन सोर्स आपका डेयरी है, पोल्ट्री, फिश, एग, यही है। एक जगह है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर ये बनता है, हमारे बैक्टीरियाज बनाते हैं, बट लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इस टाइप का, तो ये हमारी बॉडी में बनने के बाद भी यूज नहीं है। सो इसीलिए इसको फूड सोर्स से ही लेना है, और बिकॉज ये नॉन वेजिटेरियन है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोर्शन आपको इंक्लूड करना चाहिए आपके फूड में, ताकि B12 की कमी ना हो। नाउ कमिंग टू विटामिन C। विटामिन C भी एक तरह का आपका वाटर सॉल्युबल ही विटामिन है, बट इसका जो मेन रोल है वो है एक एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उससे आपकी बॉडी को सेव करता है, और साथ ही साथ इससे ये आपका इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है फंक्शन करने में। इसके अलावा ये आपके आयरन एब्जॉर्प्शन में काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें भी विटामिन C एक इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन C अगर सफिशिएंट अमाउंट में है आपकी बॉडी में तभी आयरन एब्जॉर्ब होता है, वरना नहीं होता, क्योंकि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन C की जरूरत होती है। तो अगेन ये आपके फूड को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प कर रहा है, काफी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को, उसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को, और एंटीऑक्सीडेंट्स में। विटामिन, जब हम आयरन की बात करते हैं तो जो एनीमिक कंडीशन होते हैं, अगेन एनीमिया वाले पेशेंट्स को भी विटामिन C अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि वो आयरन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इसी का सबसे कॉमन फूड सोर्स है वो है साइट्रस फ्रूट, यानी कि जितने भी आपके संतरे, नींबू, इस टाइप के जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। इसके अलावा आपके ब्रोकली, टोमेटो, स्पिनच,
मगर इसमें भी अगर आप रॉ लेते हैं, जैसे कि टोमेटो खा रहे हैं फ्रेश, उसमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता है क्योंकि ये हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए फ्रूट सोर्स इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी का मेन रोल है आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि ये आपकी बोन में जो भी मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सभी मिनरल्स को बोन के अंदर डिपॉजिट करने में हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ ये आपके कैल्शियम को फूड से एब्जॉर्ब कराने का भी काम करता है। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपके स्टमक से कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी बॉडी में। और दूसरे मिनरल्स को भी, स्पेसिफिकली कैल्शियम और थोड़े अमाउंट में आपके फास्फोरस और मैग्नीशियम, इस तरह के मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसी वजह से विटामिन डी जो है आपके बोन, टीथ, इन सबको हेल्दी रखने में काम करता है। और स्पेसिफिकली एज के साथ साथ जो आपको आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस आप सुनते हैं, वो कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, आपके बोन से सारे मिनरल्स लीच होने लगते हैं, जिसकी से डेंसिटी कम हो जाती है और टेंडेंसी बढ़ जाती है फ्रैक्चर होने की एज के साथ। विटामिन डी क्या करता है, इसको हेल्प करता है एब्जॉर्ब कराने में, वापस से बोन के अंदर सारे मिनरल्स को पहुंचाने में। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कैल्शियम सोर्स खा लिया और आपके बोन में चला गया, वो वहीं रह गया। हम लोग रेगुलरली तो खाना खाते नहीं है, बीच में अमाउंट होता है जिसमें आप खाना नहीं खा रहे और बॉडी को जरूरत होती है कैल्शियम की, तो वो कहाँ से निकालते हैं, वो बोन से दोबारा लीच आउट करते हैं और इसीलिए विटामिन डी क्या करता है, उसको दोबारा डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी आपकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इसका जो सोर्स है वो है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स तो है एग, फिश एंड लिवर, एंड वन ऑफ है सनलाइट। बट वो भी जो एक पर्टिकुलर मॉर्निंग वाली जो सनलाइट होती है उसमें हेल्प करता है ये आपकी बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसाइज करने में, डे वाली नहीं, बिकॉज डे में आपकी यूवी रेज बहुत ज्यादा होती है, तो हेल्प से ज्यादा दूसरे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि सन डैमेज होना आपकी स्किन का। मॉर्निंग वाली सनलाइट सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें रेडिएशन थोड़ी कम होती है, इसीलिए वो विटामिन डी को हेल्प करता है। दिन में भी करेगा बट साथ ही साथ डैमेज भी साथ में करेगा काफी ज्यादा। ओवरऑल जो है, और आजकल इतना ज्यादा रेडिएशन बढ़ गई है कि सनस्क्रीन लगाना भी इम्पोर्टेंट हो गया है, तो डायरेक्टली विटामिन डी उतनी जल्दी सनरेज से नहीं बन पाता है और इसीलिए आपको फूड सोर्स से भी लेना जरूरी हो गया है। नाउ कमिंग टू विटामिन ई। विटामिन ई भी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये भी काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ ही साथ इसमें और विटामिन सी में दोनों ही काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी भी और विटामिन ई भी। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में जनरेट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विटामिन ई आपके जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, तो जो फ्री रेडिकल की वजह से सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होता है उसको सेव करता है। आपके सेल्स को हेल्दी रखने में और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए काम करता है। तो विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है फॉर योर सेल मेम्ब्रेन, और हमारी पूरी बॉडी सभी सेल्स से ही बनी है और उसी सेल्स की सारी सेल मेम्ब्रेन्स होती है, उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। स्पेसिफिकली इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं बिकॉज ये आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उनको हेल्दी रखता है। हमें बॉडी के अंदर के सेल्स तो दिखते नहीं है बट स्किन दिखती है, तो इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन का भी नाम देते हैं। और इसका भी जो सबसे अच्छा सोर्स आपको सारे नट्स में मिल जाएगा, यानी कि ड्राई फ्रूट्स और टोफू, होल ग्रेन, सीड्स, यानी कि जो भी सीड टाइप की चीजें होती हैं उसमें काफी अच्छे अमाउंट में होता है। पपाया भी फ्रूट्स में भी मिलता है बट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ये आपको सारे नट्स या सीड्स में मिलता है। नाउ कमिंग टू विटामिन के। विटामिन के के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं बट विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ये बहुत ही माइक्रो अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए लोग ओवरलुक कर देते हैं। विटामिन के का मेन रोल है आपके जो ब्लड है वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर रहे, आपके ब्लड से लीच करके ना जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में जैसे मैंने बोला फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करते हैं, जिसके से माइक्रो छेद यू कैन से हो जाते हैं, और उसको हमारी बॉडी क्या करती है, प्रॉपरली हील कर देती है, क्लॉट करके हील करती रहती है रेगुलरली।
तो वो जो क्लॉटिंग प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस है, उसमें विटामिन के का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, उसको रोकने का काम करना, क्लॉटिंग प्रॉपरली हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन के का है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि इश्यू होता है कि उनका खून जल्दी से क्लॉट नहीं होता, वरना कभी चोट लगती है, जो नॉर्मल प्रोसेस है खून नॉर्मल होने का, जमने का, वुंड को हील होने का, वो नहीं होता, उनकी खून बहता रहता है। बिकॉज क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उनकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से होती है, कुछ माइट भी विटामिन के का फूड का सोर्स जो है वो प्रॉपर नहीं हो, ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो विटामिन के आपके ब्लड को हेल्दी वे में क्लॉट करने को, आपके वुंड को हील करने में, और साथ ही साथ ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये आपके ब्लड प्रॉपर क्लॉट करने में, इन शॉर्ट अगर कोई भी पूछे विटामिन के, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में जो इसका मेजर रोल है उसमें हेल्प करता है। इसका भी जो मेजर सोर्स है वो आपके काफी सारे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर इस टाइप के और ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। इसीलिए जब भी आप अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रेगुलर रखें, क्योंकि उसमें विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स काफी अमाउंट में होता है, और जब भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उसको वॉश करने के बाद काटें, बिकॉज अगर आप पहले कट करके फिर वॉश करते हैं तो जो तो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो सब बह जाते हैं, उसमें बचते नहीं है। इसीलिए प्रॉपरली फूड को कुक करना, क्लीन करना भी एक आर्ट है और ज़रूरी एक पार्ट है। और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी अपने फूड में आप ज़्यादा रखें, ताकि इस तरह के सारे विटामिन्स आपको प्रॉपरली मिले, क्योंकि कई विटामिन्स आपके हीट सेंसिटिव होते हैं और लाइट सेंसिटिव होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे सारे विटामिन्स और इनके इम्पोर्टेंस।